Now in this session we'll discuss ली चैटरल प्रिंसिपल। अभी प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिकली टू डिसाइड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसे समझने के लिए एक सिंपल सा फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम होती है तब हम कहते हैं कि मेजरेबल पैरामीटर्स बिकम कांस्टेंट। मेजरेबल पैरामीटर बिकम्स कांस्टेंट मतलब जो मेजरेबल पैरामीटर्स होते हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी, ये क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं। तब हम कहते हैं रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम या प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होने के बाद सपोज हमने कहा कि हमने इनमें से किसी एक को क्या किया? चेंज किया। किसी एक को चेंज किया मतलब अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, अगर हमने प्रेशर को चेंज किया, अगर हमने टेम्परेचर को चेंज किया, तो उस चेंज का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, या उस चेंज से इक्विलिब्रियम का जो शिफ्टिंग होगा वो कहां से कहां होगा, या उसका क्या इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट एक्सप्लेन किया ली चैटरल। और उन्होंने एक हाइपोथेटिकल या उन्होंने एक बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल पुट किया, एंड दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज ली चैटरल प्रिंसिपल। मतलब हम कह सकते हैं पहला तो नंबर एक, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इस प्रिंसिपल का कि कुछ ऐसे वी कैन से दैट कि कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगे। सो हम कहेंगे टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन चेंज affect the state of equilibrium, affect the state of equilibrium, and of course that means क्या होगा फिर? तो of course what is ली चैटरल प्रिंसिपल? ली चैटरल प्रिंसिपल डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ली चैटरल प्रिंसिपल डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेजरेबल पैरामीटर्स ऑन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब हम कह सकते हैं इट डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब कर रहा है ली चैटरल प्रिंसिपल? इट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ दिस on state of equilibrium is called as ली चैटरल प्रिंसिपल। उसे हम क्या कहेंगे? ली चैटरल प्रिंसिपल कहेंगे। मतलब इनमें से कोई एक अगर चेंज हुआ तो उस चेंज का इक्विलिब्रियम के स्टेट पर क्या इफेक्ट होगा, वो ली चैटरल प्रिंसिपल क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। याद रखना ली चैटरल प्रिंसिपल वर्क करता है सिमिलर टू दैट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको कहते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या होगा? तो उसके लिए पहले स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं और स्टेटमेंट को फिर एक जस्टिफाई करते हैं। तो हम कहेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली स्टेटमेंट ऑफ ली चैटरल प्रिंसिपल। तो हम इसको दो तरह से डिफाइन करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला एकदम सिंपल फॉर्म में हम कहेंगे ड्यूरिंग एनी एक्सटर्नल चेंज, मतलब अगर मैंने टेम्परेचर को चेंज किया, अगर मैंने प्रेशर को चेंज किया, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, मतलब मैं एक्सटर्नल हूं। तो ऑफ ड्यूरिंग एनी एक्सटर्नल चेंज लाइक चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, तो फिर क्या होगा? देन रिएक्शन विल रेजिस्ट इट। रिएक्शन क्या करेगी? उसको रेजिस्ट करेगी। रिएक्शन रेजिस्ट करेगी उसको, मतलब उसका अपोजिट काम करेगी। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा, अगर मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो रिएक्शन प्रेशर को कम करेगा, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा। मतलब मैं जो काम कर रहा हूं उसके एग्जैक्टली अपोजिट कौन काम करेगा? रिएक्शन काम करेगा। ये कहा ली चैटरल ने। मतलब ड्यूरिंग एनी एक्सटर्नल चेंज लाइक कॉन्सेंट्रेशन चेंज, प्रेशर चेंज और टेम्परेचर चेंज, reaction will resist it and move in the direction where it can be minimize the change or effect। मतलब
जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। बिकॉज इक्विलिब्रियम कब रीच हुआ था, जब टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन क्या थे, कांस्टेंट थे। अब इसमें से अगर मैं कोई एक चेंज करूंगा तो एक को चेंज करूंगा तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद इक्विलिब्रियम उस पर्टिकुलर मतलब इक्विलिब्रियम वहां पर शिफ्ट होगा या उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर जो इफेक्ट या जो चेंज मैंने किया है उस चेंज को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, उसे हम कहते हैं ली चैटरल प्रिंसिपल। क्या कहते हैं उसे हम, ली चैटरल प्रिंसिपल कहते हैं। और इसको थोड़े और तरीके से हम क्या कह सकते हैं, तो जो हमने कहा भी उसको दूसरे टर्म से हम कैसे कह सकते हैं, इफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इज सब्जेक्टेड टू द, मतलब सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम में थी, फिर आपने सब्जेक्टेड मतलब आपने चेंज किया, क्या चेंज किया, चेंज ऑफ, आपने चेंज किया, एक्सटर्नल एजेंसी ने चेंज किया, क्या, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर और टेम्परेचर, इसमें से कोई भी पैरामीटर आपने चेंज किया, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट होगा, बिकॉज आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अनडू, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जब उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जो डायरेक्शन, जो चेंज आपने किया उसको अंडू कर सके, अंडू कर सके मतलब दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर सके। सो हमेशा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में इस इफेक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मिनिमाइज होगा। इस डायरेक्ट चेंज का जो चेंज हम कर रहे हैं उसका इफेक्ट मिनिमाइज होगा या न्यूट्रलाइज होगा, उस डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट होगा। इसका मतलब सिंपल केस में हम कहेंगे कि सिंपल रिएक्शन एक्सटर्नल एजेंसी के अगेंस्ट काम करेगा। जैसे हमने क्या कहा कि अगर हमने, मतलब सिंपल है ना, सपोज हमने कहा ए और बी के बीच में क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हुआ है। ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम मतलब ए का जितना कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन बी का है, ए का जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर बी का भी है, ए का जितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर जितना ए का है उतना ही टेम्परेचर बी का है। ये सारे सिचुएशन जब मैच होंगे, ये सारे सिचुएशन मैच होंगे तब आप कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में। लेकिन कहीं एक मैं चेंज करता हूं तो क्या हो जाएगा, एक चेंज करने से, मतलब हमने क्या कहा था, ली चैटरल प्रिंसिपल डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ change of temperature, change of pressure और change of concentration on equilibrium is called as ली चैटरल प्रिंसिपल। उसको हम ली चैटरल प्रिंसिपल कहेंगे। इसका मतलब होगा कि अगर मैंने सपोज मैंने क्या किया है, मैंने क्या कहा, इट वर्क लाइक लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब सपोज रिएक्शन में मैंने क्या किया, मैंने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, मैंने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगी। मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है और ये क्या है, रिएक्शन, याद रखना रिएक्शन। मतलब मैंने क्या किया, एक्सटर्नल ने क्या किया, एक्सटर्नल चेंज क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, एक्सटर्नल चेंज क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ। तो ली चैटरल क्या कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो रिएक्शन उसको क्या करेगी, कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगी। मतलब मैंने अगर मैंने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, मैंने अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, रिएक्टेंट, तो रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगी। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगी मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए कैसा है, हमने कहा कि हमने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो प्रोडक्ट ने क्या कर दिया, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कम किया मतलब उसने उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब इस केस में हम कहेंगे रिएक्शन कहां पर फिजिबल रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल रहेगी। रिएक्शन किस डायरेक्शन में फिजिबल रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल रहेगी। ये हम कह सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। मतलब हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा। इसका मतलब जो डिस्टर्ब्ड है, अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। पहले इक्विलिब्रियम यहां पर था, अब इक्विलिब्रियम कहीं और शिफ्ट होगा। और शिफ्ट होगा मतलब ये शिफ्ट कहां पर होगा, वो शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये जो इफेक्ट है ये क्या हो जाए,
मिनिमाइज हो जाए, उसे कहते हैं ले चैटरल प्रिंसिपल। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो रिएक्शन टेम्परेचर को क्या करेगा, कम करेगा। मतलब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, रिएक्शन टेम्परेचर को कम करेगा। उल्टा हो सकता है, हमने टेम्परेचर को कम किया, रिएक्शन टेम्परेचर को बढ़ा देगा। मतलब उसके अपोजिट रिएक्शन कौन देगा, रिएक्शन देगा। सो हमने प्रेशर को बढ़ाया, एक्सटर्नल ने प्रेशर को बढ़ाया, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा तो अल्टीमेटली रिएक्शन क्या करेगा, एक्सटर्नल प्रेशर को क्या करेगा, कम करेगा। इसका मतलब हमारे एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन कौन करेगा, हमारे एग्जैक्टली अपोजिट इफेक्ट कौन करेगा, रिएक्शन करेगी। इसका मतलब होगा कि रिएक्शन जैसे हमने कोई पैरामीटर चेंज किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में सारे सेम थे, हमने एक को भी चेंज किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी, और दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने की जो कोशिश करेगी उसे ही कहते हैं ली चैटरल प्रिंसिपल। उसे क्या कहते हैं, ली चैटरल प्रिंसिपल। इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, इस लाइफ में भी हम देख सकते हैं, अपने आप पर अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई करके देखते हैं कि अगर हम स्ट्रेस में हैं, वी आर इन टेंशन, तो हम हमेशा कहां पर शिफ्ट होना चाहते हैं, ज्यादा टेंशन की तरफ या कम टेंशन की तरफ। बट ऑब्वियसली हम उस डिवीजन में या उस रीजन में शिफ्ट होना चाहेंगे जहां पर हमारा टेंशन क्या हो सके, कम हो सके। मतलब हम कहां पर, व्हाट इज एग्जैक्टली एक्सटर्नल, हमारे ऊपर टेंशन है तो एग्जैक्टली हमारा माइंड क्या करेगा, हमें डाइवर्ट करना चाहेगा उस टेंशन से। हम उस टेंशन से उस जोन में जाना चाहेंगे जहां पर कम टेंशन है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा इक्विलिब्रियम अभी शिफ्ट हुआ है। इक्विलिब्रियम क्यों शिफ्ट हुआ, अदरवाइज अगर हम स्ट्रेसफुल रहेंगे तो ऑफ कोर्स हमारी कैपेबिलिटी, हमारी वर्कबिलिटी क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। राइट, देयर में भी चांसेस ऑफ डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेम लॉ ऑफ लाइफ के, ऑफ कोर्स साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस। राइट, इसका मतलब होगा कि हम ज्यादा देर तक स्ट्रेसफुल नहीं रह सकते, तो हम हमेशा क्या होते हैं, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम बेसिकली हाई स्ट्रेस टू लो स्ट्रेस। हम हाई स्ट्रेस टू लो स्ट्रेस शिफ्ट होना चाहेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, क्योंकि हमें स्ट्रेस को नलिफाई करना है। जिस कारण हमारा स्ट्रेस बढ़ा है, जिस कारण हमारा टेंशन बढ़ा है, हम उससे दूर जाना चाहते हैं। दूर इसलिए जाना चाहते हैं ताकि हम उस स्ट्रेस को क्या कर सके, कम कर सके। और इसी को कहते हैं ली चैटरल प्रिंसिपल। इसका मतलब हमने क्या कहा, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन टेम्परेचर को कम करेगा। मतलब क्या होगा, वो उस चेंज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, और इसीलिए इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट होगा। मतलब नंबर 1, इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्ट। इस प्रिंसिपल से हमको क्या कंक्लूजन लगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है। रिएक्शन परमानेंटली इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। इक्विलिब्रियम इज बेसिकली वन ऑफ द सिचुएशन, वो परमानेंट सिचुएशन नहीं है। इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्ट आइदर टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन और टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। दैट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। किसका मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चेंज ऑफ प्रेशर और चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट whenever we change the temperature, pressure और temperature, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और इक्विलिब्रियम नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश करेगा। उस कोशिश को ही हम कहते हैं ली चैटरल प्रिंसिपल। उसे क्या कहते हैं हम, ली चैटरल प्रिंसिपल। इसलिए हमने क्या कहा, ड्यूरिंग एनी एक्सटर्नल चेंज लाइक चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, रिएक्शन विल रेजिस्ट, रिएक्शन उसको अपोज करेगा, एंड मूव इन द डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन में मूव होगा वेयर it can be minimize the change of effect, it can be minimize the change of effect। या हम कह सकते हैं equilibrium will be change, equilibrium भी shift होगा, equilibrium shift in the direction that tends to undo का मतलब minimize। इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में जो चेंज अपने किया है उसको क्या कर सके, अंडू कर सके, मिनिमाइज कर सके, खत्म कर सके। सिंपल वर्ड में वो चेंज खत्म हो गया, मतलब दोबारा क्या हो जाएगा, दोबारा आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा, और इस तरह से आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मतलब सिंपल ली चैटरल प्रिंसिपल डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम is basically Lee Chatterell principle।